ट्राई कर रहे हैं कि सर हाई रैंक पे ज़्यादा अगर रैंक है तो उस रैंक पे यूपी में कहाँ कहाँ पे एडमिशन हो सकता है और कौन कौन सी काउंसलिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो यहाँ पर एक सीएसजेएम यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग है जो कि जिसका मेन कैंपस है कानपुर में। सीएसजेएम यूनिवर्सिटी के जो यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस चलता है यूआईटी के नाम से, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से। इसके लिए जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग आपकी गोइंग ऑन है। सेकेंड राउंड के रजिस्ट्रेशन आपके चल रहे हैं। अगर हम डेट्स की बात करें तो एक बार डेट्स पे आप नजर डाल लीजिए। डेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये आपका डेट शेड्यूल है 7 जून को आपका सेकेंड राउंड रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। मतलब आज ये वीडियो 6 जून को शूट हो रहा है और 7 जून आपकी लास्ट डेट है। कल तक आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स का रैंक 2 लाख 3 लाख या इससे ज्यादा है वो लोग यहाँ पे इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोर ब्रांचेस की अगर हम बात करें, मैकेनिकल की या आपका केमिकल ब्रांच है, ईसी ब्रांच है, तो इन ब्रांचेस में आपका एडमिशन काफी ज्यादा रैंक तक हो रहा होता है। राउंड वाइज इनमें रजिस्ट्रेशन होता है। हर एक राउंड में अलग से रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो रहा होता है। तो आपको अगर फर्स्ट राउंड में आपने रजिस्टर नहीं किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इनका थर्ड राउंड भी अभी होगा। और एक जो इंपॉर्टेंट अपडेट मुझे पता चला है, सीएसजेएम यूनिवर्सिटी में स्पॉट राउंड की काउंसलिंग इस बार नहीं होने वाली है। तो आप लोग को जो भी बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो लोग इन्हीं सेकंड या थर्ड राउंड के अंदर अंदर आप पार्टिसिपेट कर लीजिए। तो आपको ज्यादा रैंक तक आपको कौन कौन सी ब्रांच में एडमिशन मिल सकता है ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पर अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो टोटल यहाँ पर आपकी 6 ब्रांचेस मिल जाती हैं आपको। एक सीएसई है कंप्यूटर साइंस, एक स्पेशलाइजेशन ब्रांच भी है सीएसई का एआईएमएल के साथ में। तो सीएसई हो गया, सीएसई एआईएमएल हो गया और आईटी ब्रांच हो गया। ये 3 आपकी सॉफ्टवेयर ब्रांचेस हैं। इसके बाद आपकी कोर ब्रांच में जो आएगा वो केमिकल इंजीनियरिंग आएगा, केमिकल है, मैकेनिकल है और ईसी। केमिकल मैकेनिकल ईसी में जो एडमिशन है वो आपको ज्यादा रैंक तक हो रहा होगा। 4 लाख 5 लाख रैंक तक भी यहाँ पर आपको एडमिशन देखने को मिल रहा होगा। अगर फीस की बात करें तो फीस आपका 1,04,000 1,04,000 आपकी फीस है सॉफ्टवेयर ब्रांच में, सीएसई में, सीएसई आईएमएल में और आईटी में। अगर हम कोर ब्रांचेस की बात करें तो कोर में आपका 84,000 फीस है। ये बेसिकली सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी में आता है। जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी आपकी गवर्नमेंट है लेकिन इनका जो बीटेक है वो सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने वेबसाइट पे अपना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट भी दे दिया कि अलॉटमेंट के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होंगे। तो आप इन डॉक्यूमेंट्स पे भी एक बार नजर डाल लीजिए। कम्युनिटी में भी इस पीडीएफ को पोस्ट कर दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट जो कैंडिडेट इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, आप लोग जाते टाइम जब यूनिवर्सिटी में रिपोर्टिंग पे जाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए, जिसमें आपका 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बोला गया है, एडमिट कार्ड है जेईई मेन का जो रैंक कार्ड है, रिजल्ट है वो आपका फाइनल रिजल्ट होना चाहिए जिसमें रैंक आपका मेंशन होना चाहिए। फिर आपका अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। जब आपको अलॉटमेंट आएगा तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप अलॉटमेंट लेटर अपना डाउनलोड करेंगे पोर्टल से, वो रहेगा। 10th का सर्टिफिकेट हो गया, ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, और इंटरमीडिएट का भी अपना मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट रहेगा। टीसी रहेगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो होता है आपका, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको आपके स्कूल से मिलेगा, कॉलेज से मिलेगा। नेक्स्ट आपका फिर एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा। और कास्ट सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पर जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके पास रिसेंट का एक नया सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि विदाउट कास्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ पे रिजर्वेशन क्लेम नहीं कर पाओगे। किसी भी आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अगर आप वहाँ रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है और विद इन डेट का होना चाहिए। हर एक काउंसलिंग का अपना अलग अलग है। यूपी टेक काउंसलिंग होने वाली है, उसमें आपको जो डेट बताया जा रहा है वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। तो ये चीज़ कई बार वीडियोज़ में बताया है कि आप जो इनकम या कास्ट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप किसी सब कैटेगरी से आते हैं, फ्रीडम फाइटर है, फिजिकल हैंडीकैप है, तो आपको यहाँ पर इन्होंने एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया हुआ है सर्टिफिकेट 4, 5 करके। उस फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे बनवा के सबमिट करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक एफिडेविट होना चाहिए अगर आपका गैप है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे आपका मेडिकल हो गया। मेडिकल आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। अगर आपका अर्जेंट बेसिस पे नहीं बन पा रहा है या कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप बाद में दे सकते हैं। आप अपना गैप सर्टिफिकेट भी बाद में दे सकते हैं। जब आप रिपोर्टिंग पे जाएंगे तो यूनिवर्सिटी से आप रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मेरा अगर किसी भी एनी रीजन की वजह से मेडिकल या गैप सर्टिफिकेट नहीं आपका बन पाया है तो वो आपको बाद में सबमिट करके विद इन 10 डेज यूनिवर्सिटी आपको एक टाइम दे देगा। उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आपको बनवा के सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन बाकी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस फोटोकॉपीज होने चाहिए। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं। जो भी कैंडिडेट सेकंड या थर्ड राउंड में सीएसजेएम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। यूपी टेक काउंसलिंग भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। या अगर आप और भी किसी काउंसलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप हमारी अल्फा टीम से, करियर अल्फा एजुकेशन सर्विसेज की टीम से हेल्प ले सकते हैं। हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। हमारी करियर अल्फा एजुकेशन सर्विसेज की टीम पिछले 5 सालों से डेडिकेटली काउंसलिंग फील्ड में वर्क कर रहे हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, बच्चों का फीडबैक और रिव्यूज देखने के लिए आप गूगल पे करियर अल्फा एजुकेशन सर्विसेज सर्च करके हमारे बारे में चेक कर सकते हैं।
और यहाँ से आप सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें जो भी CSJM में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए।